Hello student, welcome to Guruji classes by Piyush Singh Sengar. My dear student, आज मैं आपके सामने विलियम शेक्सपियर की एक और फेमस पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता में विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के जीवन की जो 7 अवस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। विलियम शेक्सपियर ने इस कविता में 7 एजेस कविता में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो 7 अवस्थाएं होती हैं, 7 महत्वपूर्ण अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में वो अपने जीवन में किन किन किरदारों को निभाता है और किस तरीके से उसके जीवन की जो पहली अवस्था होती है उसी अवस्था में वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी अंतिम अवस्था होती है उस अंतिम अवस्था में वो वही क्रियाकलाप करता है जो उसने अपने शुरुआती यानी प्रथम अवस्था में किए थे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपनी कविता पर। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ये पूरी दुनिया एक मंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, सभी मनुष्य और महिलाएं मेरली केवल प्लेयर्स हैं, इसके किरदार हैं, पात्र हैं। दे हैव दियर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, उनके इस संसार में एग्जिस्ट जाने के एंड एंट्रेंस और आने के द्वार हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे किरदार को निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके कार्य बीइंग 7 एजेस 7 अवस्थाओं के तरीके से होते हैं। वो भी कौन से एजेस लिखा हुआ है, 7 युगों की अवस्थाओं के तरीके से होते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था में इन्फेंट शिशु, उसकी जो पहली अवस्था होती है वो शिशु अवस्था होती है। म्यूलिंग एंड पॉकिंग इन द नर्स आर्म्स, जब वो नर्स के हाथों में म्यूलिंग लिखा हुआ है, म्यूलिंग मीन्स सिसकियां लेते हुए, यानी अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाता है। एंड पॉकिंग, और क्या कर देता है, उल्टी करता है। फिर देखिए लिखा हुआ है देन, फिर द विनिंग स्कूल बॉय, यही स्कूल बॉय, यही छोटा बच्चा स्कूल बॉय यानी एक स्कूल के लड़के में विनिंग तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। विद ए सचल, अपने बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका वो चमचमाता हुआ मॉर्निंग सुबह का चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे की, स्नेल मीन्स घोंघा, घोंघे की तरीके से क्रीपिंग रेंगते हुए। अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल ना जाने की आनाकानी करता। एंड देन, और फिर द लवर शाइन लाइक फर्नेस, लवर माने प्रेमी की तरीके से, शाइन लिखा हुआ है, शाइन मीन्स सांस लेना, सांस लेता है। फर्नेस एक भट्टी की तरीके से लंबी सांसें लेता है। विद ए वोफुल बालाड, और किसके लिए, अपने बालाड प्रेम गीत के लिए। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो प्रेम उसकी प्रेमिका के भवों पर हो। देन ए सोल्जर, फिर यही बालक ए सोल्जर, एक सिपाही, सोल्जर लिखा हुआ एक सैनिक। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब वादों से भरा हुआ, ओथ माने वादों से भरा हुआ। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, और बिल्ली की तरह दाढ़ी वाला। जीलस इन ऑनर, सम्मान में ईर्षा। सडन, तेज। एंड क्विक इन क्वारल, जल्दी झगड़ा करने वाला। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बुलबुले की प्रतिष्ठा को, सीकिंग चाहना, बबल बुलबुला, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, बुलबुले की प्रतिष्ठा को चाहने वाला। इवन इन, यहां तक कि द कैनन्स माउथ, कैनन मीन होता है तोप, तोप के मुंह में भी। एंड देन इन जस्टिस, और फिर न्याय करता। इन फेयर राउंड बेली, ठीक ठीक, इन फेयर लिखा हुआ है ठीक ठीक, राउंड बेली उभरी हुई तोंद वाला। विद गुड कैप ऑन लाइट, गुड यानी अच्छी तरीके से, कैपन लिखा हुआ है मुर्गों से भरी हुई, लाइंड मानी पंक्ति वाला। फिर देखिए लिखा हुआ है विद आईज शिवर, गंभीर आंखों के साथ। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अच्छी प्रकार से यानी व्यवस्थित तरीके से कटी हुई बियर्ड माने दाढ़ी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी के साथ। फुल ऑफ वाइश, पूर्ण बुद्धिमानी को दिखाते हुए। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, आधुनिक उदाहरणों को पेश करते हुए।
एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट्स, और इस तरीके से वो अपने किरदार को निभाता है और अपने उसी किरदार को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए द सिक्स्थ एज शिफ्ट, वो छठवीं अवस्था में बदल जाता है इनटू द लीन। इस अवस्था में आते आते वो लीन माने झुक जाता है। एंड स्लीपर्ड पैंटालून्स, उसके पैरों में चप्पल यानी ढीली ढाली चप्पलें, पैंटालून्स ढीली ढाली चप्पलों को पहने हुए वो वृद्ध अवस्था में तब्दील हो जाता है, जिस अवस्था में विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, इस अवस्था में उसकी नाक पर चश्मा, पाउंच ऑन साइड, उसके एक तरफ बटुआ, हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड, हिज माने उसकी, यूथफुल माने जवानी की, होज माने पतलूनों को, वेल माने अच्छी तरीके से, शेव्ड माने बचा कर रखना, बचा कर रखी गई उसकी पतलूने, ए वर्ल्ड टू वाइड, और ये संपूर्ण संसार, फॉर हिज शंख शैंक, जैसा कि उसके शंख माने सिकुड़ी हुई, शैंक माने पिंडुलियां, पिंडुलियां मीन्स नीचे के पैरों का भाग, उसके नीचे के पैरों का भाग सिकुड़ा हुआ, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी भरकम वो मैनली माने मर्दानी, वॉइस माने आवाज, टर्निंग माने बदल जाती है अगेन, एक बार फिर से, टूवार्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल। चाइल्डिश लिखा हुआ है, चाइल्डिश माने बच्चे की तरीके से, ट्रेबल जिद करने वाली आवाज में बदल जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज में पाइप्स। अब पाइप्स का यहाँ पर डिस्कस इसलिए हुआ है कि स्कॉटलैंड में एक वाद्य यंत्र पाइप का, जो पाइप के जैसा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसी तरीके से उसकी आवाज पाइप्स, पाइप की तरीके से, एंड विस्लिंग और सीटियों में उसकी आवाज बदल जाती है। लास्ट सीन ऑल ऑफ, और यही उसके जीवन का अंतिम दृश्य होता है। देन दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिज हिस्ट्री, और इस तरीके से एंड्स माने अंत हो जाता है, हिज माने उसकी, स्ट्रेंज माने विचित्र, इवेंटफुल खोजों से भरा हुआ, हिस्ट्री माने इतिहास, और इस तरीके से उसका खोजों से भरा हुआ इतिहास की समाप्ति हो जाती है इन सेकंड चाइल्डनेस, जिसमें वो एक बार फिर से दोबारा से चाइल्डनेस, अपनी उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाता है, एंड मेयर ऑब्लिवियन, जिसमें उसकी, मेयर मीन्स केवल, ऑब्लिवियन माने विस्मृति यानी भूलने की, भुलक्कड़पन की ही आदत होती है, जिसमें सेंस टीथ, ना तो उसके मुंह में दांत होते हैं, सेंस आइज, ना ही उसकी आंखों में तेज रोशनी होती है, सेंस टेस्ट, ना ही मुंह में स्वाद होता है, सेंस एवरीथिंग, यहां तक कि उसके जीवन की सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने इस कविता में मनुष्य के सातों अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं, और एक मनुष्य अपने जीवन में उन 7 अवस्थाओं को किस तरीके से निभाता है, अपने पात्र को किस तरीके से निभाता है, और अपने पात्र को निभाते हुए अंत में किस तरीके से अंतिम अवस्था तक आते आते फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये इस कविता का हिंदी रूपांतर हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।